हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और घर में बैठ करके मन लगा के पढ़ रहे होंगे और काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे हमारे वीडियो को देख देख करके, है ना। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो मुख्य रूप से इंग्लिश स्पोकन पर आधारित है ना। इंग्लिश में बोलने वालों के लिए यह बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि वर्तमान समय में बोले जाने वाले वाक्यों पर था, है ना, जिसका सेंटेंस हाय हो हूँ पर खत्म हो रहा था। लेकिन ये जो वीडियो है वो उसका पार्ट 2 वर्जन है ना। और ये जो वीडियो है इसमें क्या है, बीते हुए समय के लिए अंग्रेजी में बोले जाने वाले कुछ शब्द हैं, यानी कि जो घटना घट चुकी है, जो काम हो चुका है ना। आप पहले किस स्थिति में थे, आप पहले कैसे थे, है ना, वो चीज़ों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, है ना, वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ज़्यादातर था थे थी पे खत्म होता है। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि आप पहले मान लिए गायक थे, तो बोल सकते हैं मैं एक गायक था। तो क्या बोलेंगे, आई वॉज ए सिंगर, आई वॉज ए सिंगर, है ना। मैं गायक था। गायक की जगह पर बहुत सारे चीज ले सकते हैं। गायक था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, पायलट था, मोची था, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। अगर जो मैं की जगह आई ले सकते हैं, ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज ए सिंगर, ही वॉज ए डांसर, ही वॉज ए पायलट, ही वॉज एन इंजीनियर, ही वॉज ए कॉबलर, ही वॉज ए पोएट। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, है ना। और अगर जो इसको क्वेश्चन में पूछना है तो फिर वेयर यू वेयर यू वेयर यू कर करके पूछ सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे नाउन लगा सकते हैं। वेयर यू सिंगर, वेयर यू डांसर, वेयर यू टीचर, वेयर यू प्रोफेसर, वेयर यू इंजीनियर, वेयर यू पायलट, वेयर यू कैबलर, वेयर यू थीफ। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। अब है कि नाउन की जगह हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव लेते हैं। वह उदास थी, तो सी वाज सैड, है ना। वह उदास थी, वह अमीर थी, वह गरीब थी, वह क्रूप थी, वह सुंदर थी, है ना। वह मजबूत थी, वह स्वस्थ थी, वह कमजोर थी। बहुत सारे सेंटेंस अपने ऊपर ले सकते हैं, आई लगा करके बोल सकते हैं। आई वाज सैड, आई वाज रिच, आई वाज पुअर, आई वाज हैंडसम, है ना। अगर जो लड़का है तो सुंदर के लिए हैंडसम का प्रयोग करेंगे, लड़की है तो सुंदर के लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे, है ना। इस तरीके से अब देखिए पास था, है ना, क्या लगा हुआ है, पास था। तो जहाँ पे पास था रखता था रहे तो वहाँ पे हैड का प्रयोग करते हैं। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो क्या होगा, ही हैड ए गन, उसके पास एक बंदूक था। अगर जो उसके लगा करके ही लगा कर बोल रहे हैं तो ही हैड बोलिए, है ना। अगर जो आई लगा करके बोल रहे हैं तो आई हैड ए गन, आई हैड ए कंप्यूटर, आई हैड ए बाइसिकल, आई हैड ए कार, आई हैड ए हाउस, है ना, वगैरह वगैरह बोल सकते हैं। अगर जिसको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन के रूप में, क्या तुम्हारे पास एक बंदूक था, तो हैड को सिर्फ आगे लगाइए, हैड यू ए गन, है ना। ज्यादातर यू और आई के ऊपर बात कीजिए। बोलिए वह हमारा घर था, तो देखिए घर के पहले मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, यार, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का ये सेंटेंस है। तो क्या होगा, दैट वाज आवर हाउस, है ना। यहाँ पे देखिए नाउन के बगल में आवर आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। वो मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, है ना, डिटेल से, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसको सारे सेंटेंस को आप अलग अलग चैप्टर में डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब है कि वह हमारा था, ठीक है, वह घर हमारा था, ये भी हो सकता है सिर्फ वह हमारा था, तो दैट वाज। ये सिर्फ क्या बताए थे, जब हमारा, हमारी, मेरा, मेरी अकेले आए या फिर नाउन के बाद आए तब फिर उसका प्रयोग जो होता है पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, यानी कि दैट वाज आवर्स होगा, है ना, दैट वाज आवर्स, ना कि आवर होगा, ठीक है। अब है राम की गाय बीमार थी, तो राम्स, यहाँ पे की के लिए पोस्टॉफिस ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। राम्स काउ वाज इल, है ना, थी है इसलिए वाज लगा, हायर आता तो इज लगता। तो यहाँ पे राम चूंकि सजीव है तो इसको हम ऑफ लगा के भी बना सकते हैं और एपोस्ट्रोफी लगा के भी बना सकते हैं, है ना। ऑफ लगा के कैसे बनता, द काउ ऑफ राम वाज इल, है ना। लेकिन जब निर्जीव हो, सजीव है तो दोनों लगा के बना सकते हैं, एपोस्ट्रोफी ऑफ दोनों। लेकिन जब निर्जीव हो, घर क्या है, निर्जीव है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑफ लगा के ही बनाएंगे। घर का दरवाजा लाल था तो क्या लिखेंगे, द डोर ऑफ द
हाउस वाज रेड, है ना, द डोर ऑफ द हाउस वाज रेड, घर का दरवाजा लाल था। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। जो भी आप था में बना रहे हैं उसमें बाज लगा करके प्रयोग करेंगे, या निर्जीव रहेगा तो उसमें ऑफ लगाएंगे। ठीक है, पानी साफ था। ठीक है, अगर जो आपने किसी पानी को देखा वो उसके बारे में बता रहे, पानी साफ था, पानी गंदा था, चावल अच्छा था, है ना, तो ये इस तरीके से आप बोल रहे हैं। ज़्यादातर तो वैसे मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन आपको यहाँ पे द का प्रयोग करके बनाना है, क्योंकि वो पूर्व परिचित है, आप पहले देख चुके हैं, वो खास हो गया। तो द वाटर वाज क्लीन, द वाटर वाज क्लीन, पानी साफ था, है ना, दूध मीठा था, द मिल्क वाज स्वीट। इस तरीके से बना सकते हैं। सब्जी टेस्टी था, द वेजिटेबल वाज टेस्टी। ठीक है, इस तरीके से। दो शेर थे, तो यहाँ पे मैं बताया था कि जब सब्जेक्ट का पता नहीं चले, है ना, और बाक है 1 2 3 4 इस तरह से शुरू हो, तो वहाँ पे देयर का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। देयर वेयर टू लायंस, है ना, देयर वर एक टू लायंस। ये वाक्य का एक सेंटेंस का क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा, दो शेर थे, इसको और लंबा बोल सकते हो। उस जंगल में दो शेर थे, देयर वेयर टू लायंस इन दैट फॉरेस्ट, है ना, इस जंगल, इसका, दिस, उसका, दैट, ऐसे करके लगाना। इस जंगल में दो शेर थे, देयर वेयर टू लायंस इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। एक शेर था तो देयर वाज ए लायन, ऐसे करके बनाइएगा। ग्लास में पानी था, तो मैं बताया था सिर्फ पानी रहे, मटेरियल नाउन, है ना, तो देयर वाज वाटर। ठीक है, देयर वाज वाटर इन द ग्लास। ठीक है, तो ग्लास में पानी था। ठीक है, तो पानी था तो वाटर, दूध था तो मिल्क, तेल था तो ऑयल, यहाँ से बदलते जाएंगे, है ना। देयर वाज वाटर, देयर वाज मिल्क इन द ग्लास, है ना, देयर वाज ऑयल इन द ग्लास, वगैरह वगैरह, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, देयर वाज जूस इन द ग्लास। इस तरीके से 10 बजा था, 5 बजा था, 9 बजा था, तो इसको सिंपली था है तो वाज लगाएंगे, इट वाज 10 o'clock। ठीक है, इट वाज 10, 10 बजा था, 9 बजा था, 11 बजा था, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock। ठीक है, अब अगला सेंटेंस क्या है, वह आने वाला था, बाला था, को था, है ना, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, एक वीडियो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बनाया हूँ, है ना। तो आप बाला था, बाली थी में क्या बताया था, बाज बेयर प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ही वाज टू कम, है ना, वह आने वाला था, वे लोग जाने वाले थे, दे वेयर टू गो, है ना। राम पढ़ने वाला था, राम वाज टू रीड, है ना, सीता लिखने वाली थी, सीता वाज टू राइट। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे वर्ब को चेंज कर करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वह आने ही वाला था, यहाँ पे ही लग गया, है ना, ही जब आ गया तो सिर्फ इसमें अबाउट लगा देना है, ही वाज अबाउट टू कम, है ना, वह आने ही वाला था, वह मरने ही वाला था, वह मरने को था, है ना, वे लोग जाने ही वाले थे। तो जहाँ पे ही लग रहा है, ही वाज अबाउट टू कम, ही वाज अबाउट टू डाई, दे वेयर अबाउट टू गो, है ना, वे लोग जाने ही वाले थे। इस तरीके से अब देखिए, मुझे पटना जाना था, पढ़ा या पढ़ा था। ठीक है, तीनों एक ही है। तो ना था, पढ़ा या पढ़ा था में मैं बताया था हैड प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। मुझे पटना जाना था तो आई हैड टू गो टू पटना, है ना, यहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा है ना। मुझे पटना जाना था, मुझे खाना बनाना था, आई हैड टू कुक फूड, है ना, मुझे किताब पढ़ना था, आई हैड टू रीड ए बुक, मुझे पत्र लिखना था, आई हैड टू राइट ए लेटर, है ना, या फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू टेल ए लाई, मुझे सच बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक द ट्रूथ, वगैरह वगैरह बहुत सारे सेंटेंस लेकर के आप बोल सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ डिफरेंट सेंटेंस देखते हैं। जैसे सका, सकता है में तो कैन का प्रयोग करते थे, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, है ना, तो कैन का प्रयोग करते हैं, है रहे तब, लेकिन यहाँ सका का आ गया, है ना, वह अंग्रेजी नहीं बोल सका, तो सका के लिए यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही COULD कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सका, वह हिंदी नहीं पढ़ सका, वह खाना नहीं बना सका, है ना, वह चल नहीं सका, है ना, ही कुड नॉट वॉक। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, सेंटेंस सारा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे बोर्ड की तरफ चलते हैं।
हाँ तो देखिए दूसरे वर्ड तरफ क्या है, सकता था, है ना। जब सकता था है तो कुड हैव का प्रयोग करेंगे। वह अंग्रेजी बोल सकता था, ठीक है, वह बोल सकता था, लेकिन क्यों नहीं बोला, किस कारण से नहीं बोला, कुछ मजबूरी होगी, ठीक है ना। तो इस सकता था के लिए कुड हैव का प्रयोग करेंगे, है ना। ही कुड हैव प्लस V3, हैव आ रहा है तो V3, ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, है ना, वह अंग्रेजी बोल सकता था, है ना। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस बोलना कि जब वह अंग्रेजी लिख सकता था, वह खाना बना सकता था, है ना, वह चाय बना सकता था, है ना। तो बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे वर्ब को बदल बदल करके आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नहीं पाया, यहाँ उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी, वह चल नहीं पाया, वह बोल नहीं पाया, वह खा नहीं पाया, है ना। इस तरीके से आप इसको कैसे बोलेंगे, एबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, है ना, वह अंग्रेजी बोल नहीं पाया, है ना। बहुत सारे, वह हिंदी नहीं पढ़ पाया, ही वॉज नॉट एबल टू रीड हिंदी, है ना, वह हिंदी भी नहीं पढ़ पाया, वह लिख नहीं पाया, ही वॉज नॉट एबल टू राइट इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी लिख नहीं पाया, है ना, वह खाना नहीं बना पाया, है ना, वह झूठ नहीं बोल पाया, वह सच नहीं बोल पाया, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक द ट्रूथ, है ना, ही वॉज नॉट एबल टू टेल ए लाई। इस तरीके से आप सेंटेंस बना बना करके बोल सकते हैं। तुम्हें दूध पीना चाहिए था, देखिए चाहिए था में आपको शुड हैव का प्रयोग करना होगा। चाहिए में तो शुड का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं, है ना, बी शुड गो, हम लोग को जाना चाहिए, बी शुड रीड, हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पे चाहिए था, तो चाहिए था में शुड हैव का प्रयोग करेंगे। यू शुड हैव, देखिए हैव आ रहा है तो V3 लगाएंगे, यू शुड हैव ड्रंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए था, ठीक है ना, तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था, तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था। तो वगैरह वगैरह बहुत सारे सेंटेंस आप लेकर के यहाँ पे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए अवश्य चाहिए था, तो अवश्य चाहिए का अंग्रेजी आप जानते हैं कि मस्ट होता है, तो यहाँ पे भी मस्ट ही होगा, लेकिन था लग गया इसलिए अलग से हैव लगाना होगा, है ना। यू मस्ट हैव गोन, है ना, तुम अगर जो वहां रहता, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव गोन देयर, है ना, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए था, तुम्हें अवश्य आराम करना चाहिए था, तुम्हें अवश्य दवा लेनी चाहिए थे, यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारे अंग्रेजी बोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे V3 का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, ता था ती थी, है ना, तो मैं पटना में रहता था, आई लिव्ड इन पटना, है ना। बहुत सारे सेंटेंस है जो कि फिल्मों में बोले जाते हैं, है ना, और उस फिल्म के कलाकार बोल करके निकल जाते हैं। जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है वह सिर्फ वो सुन ही पाते, उसको समझ नहीं पाते। तो वो समझेंगे कैसे, जब तक कि आप इसको नहीं सीखिएगा, नहीं बोलने की कोशिश कीजिएगा, है ना, तब तक वो इंग्लिश बोल करके निकल ही जाएंगे, वो फिल्म में हो या सीरियल में हो, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, वह मंदिर जाया करती थी, है ना, जाया करती थी, मैं धूम्रपान किया करता था, है ना, मैं शराब पिया करता था, मैं गाना गाया करता था। जो काम आप पहले क्या करते थे, आज से कुछ साल पहले, उसमें क्या यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है ना। सी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, सी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, है ना। यूज टू के बाद V1 लगाना है ना। मैं मंदिर जाया करता था, आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं शराब पिया करता था, आई यूज टू ड्रिंक मतलब शराब पीना होता है, ठीक है। आई यूज टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था, है ना। मैं गाना गाया करता था, आई यूज टू सिंग ए सॉन्ग, है ना। मैं डांस किया करता था, आई यूज टू डांस। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन डबल वर्ब है, पढ़ना भी और चाहना भी, ठीक है। तो पहले वाले वर्ब को हम अंत में बनाएंगे, है ना, लास्ट वाले वर्ब को पहले बनाएंगे। मैं चाहता था, आई वांटेड, ठीक है, आई वांटेड टू रीड, मैं पढ़ना चाहता था, मैं खेलना चाहता था, मैं गाना चाहता था, मैं जाना चाहता था। आई वांटेड टू रीड, आई वांटेड टू गो, आई वांटेड टू प्ले, आई वांटेड टू राइट, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। वह पढ़ता रहता था, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, स्पोकन वाले वीडियो में, वह पढ़ता रहता है। अब यहाँ क्या था, तो वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, डू डज का प्रयोग किए थे, यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वहाँ पे V1 V5 का प्रयोग किए थे, यहाँ पे हम लोग V2 का प्रयोग करेंगे। तो वह पढ़ता रहता है जब था,
तो ही गोज ऑन रीडिंग, तो गोज का सिर्फ V2 हो जाएगा, वेंट, है ना, ही बेंट ऑन रीडिंग, है ना, वह पढ़ता रहता था, है ना, वह पढ़ता ही रहता था, है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में जब है रहे तब तो हम लोग क्या लगाते थे, डूड लगाते थे, लेकिन था आ गया तो डिड लगाएंगे। ही डिड नथिंग बट रीड, वह पढ़ता ही रहता था, ठीक है। वह साइकिल चलाना जानता था, यहाँ देखिए था आ गया, जब है था वह साइकिल चलाना जानता है तब तो V2 का प्रयोग करते थे, लेकिन है रहता था तो V1 V5 का प्रयोग करते थे, लेकिन था आ गया तो V2 का प्रयोग करेंगे। वह साइकिल चलाना जानता था, पहले जानता था का बनाएंगे, वह जानता था, ही न्यू, वह जानता था, क्या जानता था, साइकिल चलाना, हाउ टू राइड ए बाइसाइकिल, है ना, हाउ टू राइड ए बाइसाइकिल, वह जानता था साइकिल चलाना, है ना। वह चाय बनाना जानती थी, सी न्यू हाउ टू प्रिपेयर टी, ठीक है ना। वह खाना बनाना जानती थी, सी न्यू हाउ टू कुक फूड, है ना। वह कंप्यूटर चलाना जानती थी, सी न्यू हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस लगे। वह रोने लगा, है ना, लगा का प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं, जैसे मैं घर में गया, वह पढ़ने लगा, वह हंसने लगा, वह बोलने लगा, वह रोने लगा, तो इस तरीके से बिगेन का प्रयोग करेंगे, ही बिगेन BEGAN, ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा। ता है तीहे रहता, वह रोने लगता है, तो बिगिन और बिगिन्स का होता है, V1 और V5 होता है, लेकिन लगा ये पास्ट में चला गया तो इसलिए V2 होगा उसका। वहाँ पानी था, देखिए था रहा है रहता तब तो यहाँ पे इज लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, था, देयर वाज नथिंग बट वाटर देयर, है ना। यहाँ पे देयर सब्जेक्ट के रूप में आया, यहाँ पे देयर वहाँ की अंग्रेजी वहाँ पे आया है ना, वहाँ की अंग्रेजी देयर यहाँ रहता था, यहाँ पे हेयर, ठीक है। वह खाना खा रहा था, ये तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है, सिंपल बनाइए इसको, ही वाज ईटिंग फूड, है ना। ये पिछले बार ही मैं वीडियो इसका बनाया था, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वह पढ़ने जा रहा था, डबल वर्ब है, पढ़ने भी और जाना भी। तो सबसे पहले मैं बताया कि जो वर्ब बाद में उसकी अंग्रेजी पहले लिखिए, ही वाज गोइंग, है ना, वह जा रहा था क्या करने, पढ़ने, है ना, वह पढ़ने जा रहा था, ही वाज गोइंग, वह खेलने जा रहा था, ही वाज गोइंग टू प्ले, सॉरी यहाँ पे रीड होगा, ही वाज गोइंग टू प्ले, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बनाइएगा, डबल वर्ब वाले को पहले जाना की अंग्रेजी लिखेंगे, बाद में जो काम करने जा रहा था उसकी अंग्रेजी अंत में लिखने, पढ़ने जा रहा था तो रीड लिखेंगे, खेलने जा रहा था तो प्ले लिखेंगे, लिखने जा रहा था तो राइट लिखेंगे, कुछ भी कोई भी काम करने जा रहा था तो लिखेंगे। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब जा आ जाए सेंटेंस में, बांटी जा, यहाँ पे जाना हो गया वर्ब, यहाँ पे जाना कोई वर्ब नहीं है ना, बांटी जाना, है ना, बांटना ही है, ठीक है। लेकिन जब जा घुस गया तो वो आपका हो गया वॉइस का सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे लिखाएगा द स्वीट्स बेयर बिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, सब्जी बेची जा रही थी, पुल बनाया जा रहा था, है ना। बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं शुरू से, है ना। घर में बैठे तो छोटे छोटे सेंटेंस को पहले बोलना शुरू कीजिए। चावल को राइस बोलिए, पानी को वाटर बोलिए, दूध को मिल्क बोलिए, तभी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। चाकू को नाइफ बोलिए, है ना। तौलिए को टॉवेल बोलिए, गिव मी टॉवेल, वेयर इज द टॉवेल, वेयर इज माई ब्रश, है ना, वेयर आर यू। इस तरह से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।